ओके सो यार हम लोग हमारा क्लास 12th का अकाउंटेंसी की अभी बात कर रहे हैं, क्लास 12th के अकाउंटेंसी की। ठीक है, क्लास 12th की हम लोग अकाउंटेंसी की बात करेंगे अभी। जब मैं अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ क्लास 12th की मेरे प्यारे बच्चों, तो अकाउंटेंसी में ऑलरेडी आप लोग देख के आए हो क्लास 11th में कि यार हमारा जो पेपर है वो कैसा होता है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी देख के आए हो कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो किस तरह का होता है। किस तरह का होता है आपका पेपर पैटर्न मेरे प्यारे बच्चों? पेपर पैटर्न कैसा होता है आपका? कैन आई से दैट दो पार्ट होते हैं उसके। एक आप 80 मार्क्स का पेपर दे के आते हो और 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होता है, राइट? सेम टू सेम यहाँ पे चलेगा। ये 20 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल होगा, ये 20 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें भी 4 नंबर का वाइवा, 4 नंबर की फाइल और 16 मार्क्स का आपका अदर चीज होगी। अदर क्या होगी? 4 मार्क्स की आपकी क्या हो गई? वाइवा हो गया। ये 16 मार्क्स में से भी 12 नंबर का एक पेपर होगा और 4 नंबर का आपका फाइल रहेगा। मतलब 4 नंबर का फाइल मान लो या वाइवा मान लो, 4 नंबर का फाइल या वाइवा मान लो, मतलब 4 नंबर का फाइल वाइवा, 12 नंबर का एक रिटन में पेपर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपके 80 मार्क्स है और ये जो आपके 12 मार्क्स है, इन शॉर्ट 92 मार्क्स, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका एक्सपर्टीज है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। ये 4 नंबर आप उसको वर्बली भी प्रेजेंट कर पाते हो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। आप प्रेजेंट फाइल में कैसा कर रहे हो, 8 नंबर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम जब अभी पढ़ेंगे साथ साथ, हम जब अभी साथ साथ पढ़ेंगे, आपको 2 नोटबुक्स बनानी है। कितनी नोटबुक्स बनानी है? 2 नोटबुक्स बनानी है। 2 नोटबुक्स बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, और 2 नोटबुक्स कैसी कैसी होंगी? एक आपका होगा क्लास वर्क, एक आपका होगा क्लास वर्क, एक आपका होगा होमवर्क। एक होगा क्लास वर्क और एक क्या होगा? होमवर्क। ये जो क्लास वर्क आपका बुक होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्लास वर्क आपका बुक कॉपी होगा, इस क्लास वर्क में जो भी आप क्लास में कर रहे हो वो सारा का सारा चीजें रहेंगी। होमवर्क में मैं आपको वीकली एडवांस होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आप इसमें करोगे। ठीक है गाइज, अब सवाल ये आता है कि सर हमारे स्कूल में बुक्स चलती हैं, किसी के टीएस चल रही होगी, किसी के डीके चल रही होगी, या किसी के कोई और XYZ चल रही होगी, राइट? तो सर आप कौन सी बुक से पढ़ाओगे, कैसे क्या करोगे? तो यार देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे पास, मैं आपके लिए बुकलेट सिस्टम रखता हूँ। इस बुकलेट में हम अलग अलग तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे डाल के रखते हैं। बुकलेट में भी आप देखोगे तो 2 पार्ट हैं, एक आपके लिए कॉन्सेप्ट्स हैं और एक आपके लिए क्वेश्चन है। एक आपके लिए क्या है बेटा? क्वेश्चन। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब देखो यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो पेज नंबर 1 पे ये कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं पहले। ठीक है, पूरे जब आप देखोगे टोटल आपको 16 कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। कितने कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे? 16 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। और आप देखो यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, तो जब जब मैं इसको पढ़ाऊंगा करवाऊंगा, आप इसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? कॉपी मारोगे। और उसके नीचे जैसे ही आप जाओगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्या होगा फंडा, हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स करते हुए चलेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। बट जो मैं मेन चीज समझाने वाला हूँ वो ये है कि जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, ये ऐसा जा क्यों नहीं रहा है यार? टेक्निकली तो उसको जाना चाहिए। ये तो बहुत ही ढीठ टाइप बच्चा लग रहा है बेटा। मैं क्या वो वाला यूज करता हूँ यार सिस्टम ना, सो आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है सिस्टम में। चलिए यार एक बार देखते हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा इसके साथ, तो ऐसा लग रहा है। चलिए, चलिए। सो गाइज मैं ये कह रहा था, तो जैसे आपने देखा इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया कि लगभग जैसे मान लो पूरा का पूरा चैप्टर्स मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करूंगा
और हम एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ के उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो सर ऐसा बनाने का रीज़न क्या है? तो मैंने कहा यार ऐसा पढ़ाने का रीज़न या ऐसा कंटेंट बनाने का रीज़न है मेनली रिविजन। मेनली क्या है? रिविजन। जैसे जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था बेटा, तो आई हैव अंडरस्टूड कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है। आप समझो पूरी क्लास 12th में लगभग आप 2000 क्वेश्चंस करोगे। कितने क्वेश्चंस करोगे? 2000। ये वो हैं जो बुक में आप सॉल्व करोगे। उसके अलावा इलस्ट्रेशन भी हो सकती हैं, उसके अलावा आप कोई और सैंपल पेपर वगैरह भी कर सकते हो, कोई आप डीपीपीज वगैरह भी कर सकते हो। आप मुझे बताओ ना, जब इतने सारे क्वेश्चंस होंगे तो एग्जाम से मान लो 4 दिन पहले विल यू बी एबल टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट? 4 डेज है आपके पास, क्या आप ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। मतलब सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर आप पूरा चैप्टर नंबर 1 देखोगे उसमें 16 कॉन्सेप्ट हैं। कितने कॉन्सेप्ट हैं? 16। और 16 कॉन्सेप्ट में 91 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो हम दो चीज करते हैं, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, प्लस इन क्वेश्चंस में भी हम लोग स्टार मार्किंग करते हैं। इन क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करते हैं? इन क्वेश्चंस में भी हम लोग स्टार मार्किंग करते हैं। क्या मार्किंग करते हैं बेटा? स्टार मार्किंग करते हैं। कौन सी मार्किंग करते हैं? स्टार मार्किंग करते हैं इनमें। और स्टार मार्किंग कैसे करते हैं? स्टार मार्किंग ऐसे करते हैं कि भाई, स्टार मार्किंग ऐसे करते हैं कि अगर मान लो 5 स्टार का क्वेश्चन है, इसका मतलब वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या करना है? एग्जाम टाइम में भी सॉल्व करना ही करना है, उसके अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस? तो इससे क्या होगा, जब एंड में हम रिवीजन करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन की जो रैंकिंग है ये हमें रिवीजन में क्या करेगी मेरे प्यारे लाडलों? बहुत हेल्प करेगी। क्लियर है बेटा फंडा? तो इस तरह से मैंने आपको आइडिया दे दिया बेटा। तो अगेन सर, हमारे टीएस चलती है, डीके चलती है, आप अपनी बुकलेट कराओगे तो कैसे चलेगा बेटा? आपकी टीएस और डीके के लिए हम लोग डाउट सेशंस लेंगे। तो लगभग क्वेश्चन सारे के सारे आपको एक ही टाइप के मिलते हैं हर बुक्स में, आरएस में, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट और सेम ही सिलेबस है। बट फिर भी किसी की लैंग्वेज ड्राफ्टिंग अच्छी हो रही है, किसी क्वेश्चन की आपको लग रहा है कि नहीं यार वो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करना है, तो वो हम लोग क्लास में एज अ डाउट सेशन दूर कर लेंगे। सो आई होप मैंने आपको बेसिक वाला पार्ट पूरा का पूरा समझा दिया। ठीक है, तो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है बेटा इस टॉपिक का? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या कहता है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हमें क्या कहता है? सबसे पहले आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं। आपके सिलेबस में कितनी चीजें हैं बेटा? 3 चीजें। मतलब अगर मैं आपके सिलेबस को डिफाइन करूं तो आपके सिलेबस में ये जो पूरा 80 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स ये जो पेपर है, आपका जो सिलेबस है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आरएस में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं यार आपका पार्टनरशिप है। क्या है बेटा? पार्टनरशिप। दूसरा पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप के अलावा जिसको हम कहते हैं कंपनी, उसको क्या कहते हैं हम? कंपनी। एंड थर्ड पार्ट है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस। राइट? अब अगेन जैसा क्लास 11th में था, 11th में क्या होता था, हमारे 20, 25, 30 क्वेश्चन बाद नया चैप्टर आता था। 20, 25, 30 क्वेश्चन बाद नया चैप्टर, तो आप नए चैप्टर पे बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। यहाँ पे क्योंकि सिलेबस में 3 ही पार्ट है, तो पार्टनरशिप जो है उसमें इन शॉर्ट अंदर 6 चैप्टर्स हैं। राइट? कंपनी जो है इसके अंदर 2 चैप्टर है, एनालिसिस के अंदर 4 चैप्टर्स है। इसका मतलब क्या है, हमारे हैं सिलेबस में 3 ही टॉपिक, इनको अंदर सब पार्ट में बना रखा है। तो हम जो अभी चालू कर रहे हैं ये पार्टनरशिप का एक सब पार्ट है। क्या है बेटा? पार्टनरशिप का एक सब पार्ट। अब गाइस देखो, मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1। यार हमें पढ़ने का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल रखने का है, वो आप जो स्पेस है वहीं लिखोगे, बट पहले मैं समझा रहा हूं, मैं बता दूंगा कॉपी कैसे करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक, और लॉजिक में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वाई पार्टनरशिप। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे वाई पार्टनरशिप बोल के। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं वो ये पूछना चाह रहा हूं कि यार जब ऑलरेडी, आप समझो, जब ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग टाइप के सिस्टम है, जैसे क्लास 11th, आप मुझे बताओ, मैं जब वाई पार्टनरशिप पूछ रहा हूं मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं, आप क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ के आए हो, तो आप मुझे बताओ ना, जब ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप में धंधा हो रहा है तो पार्टनरशिप में धंधा करने की जरूरत क्या है? तो मैंने कहा सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे देखो ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर्स। क्या बेटा? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि यार पार्टनरशिप होना चाहिए। तो मैंने कहा यार लेट्स से
अगर आप सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस कर रहे हो, किस में बिजनेस कर रहे हो आप? सोल प्रोप्राइटर। अगर आप सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस कर रहे हो तो इसमें आपको जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है, एक अकेला आदमी है, वन पर्सन, मतलब सोल मतलब अकेला ना, तो अगर एक पर्सन अकेला धंधा कर रहा है तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो दो प्रॉब्लम आएगी मेजर। सबसे पहले एक तो इसमें ये रहेगा कि लिमिटेड नॉलेज होगी। क्या होगा बेटा? लिमिटेड। आप समझो ना, अगर एक अकेला आदमी धंधा कर रहा है, वो फाइनेंस में एक्सपर्ट हो सकता है, मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकता है, सेल्स में एक्सपर्ट हो सकता है, बट क्या वो सब चीजों में एक्सपर्ट होगा? नहीं। वहीं अगर पार्टनरशिप में कोई धंधा करे तो डोंट यू थिंक उसमें नॉलेज क्या होगी? ज्यादा, जो आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसमें यह भी है कि लिमिटेड कैपिटल होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? लिमिटेड। नाउ व्हाई लिमिटेड कैपिटल वुड बी देयर? लिमिटेड कैपिटल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे एक अकेला आदमी पैसा लगा रहा है, तो अगर 3-4 लोग मिलकर पैसा लगाएं तो ऑब्वियसली उनके पास कैपिटल भी क्या होगी? ज्यादा। एक अकेला आदमी पैसा लगाएगा तो कैपिटल क्या होगी? कम। चलिए, सो मैंने कहा ये वाला सोल प्रोप्राइटर का कॉन्सेप्ट था। अब मैंने कहा अगर मैं यहीं पे पार्टनरशिप का दिखाऊं आपको, तो आप मुझे बताओ ना, क्या आपको नहीं लगता अगर कोई पार्टनरशिप में धंधा करेगा, राइट, अगर कोई कहां धंधा करेगा? पार्टनरशिप में धंधा करेगा, तो उसके पास डेफिनेटली मोर नॉलेज होगी, क्योंकि 2-3 लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं। एक बंदा मार्केटिंग में एक्सपर्ट, एक बंदा सेल्स में एक्सपर्ट, एक बंदा फाइनेंस में एक्सपर्ट, एक बंदा एचआर में एक्सपर्ट, तो 5-7 लोग मिलकर करेंगे तो सिनर्जी आएगी ना यार। हर आदमी किसी ना किसी अलग चीज में एक्सपर्टीज रख रहा है। वहीं अगर मैं कहूं पार्टनरशिप में, आप मुझे बताओ कैपिटल ज्यादा रहेगी या लिमिटेड रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि यार पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्यों आया। हमेशा याद रखना, एक बेसिक थंब रूल बना के रखना है हमें कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे हम वाई पे बहुत फोकस करेंगे। वाई अगर समझ में आएगा तो व्हाट तो तुम खुद भी निकाल सकते हो। तो मुझे बताओ, क्या पहला वाला पार्ट आपके दिमाग में सेट है, क्लियर है? अब मैंने कहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री की बात करें, अब देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मैंने कहा देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सर ये देश का पॉइंट ऑफ व्यू बीच में क्यों लेके आ रहे हो? मैं इसलिए लेके आ रहा हूं, आप यहां पे देखना, अगर मैं कंट्री की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटर के लिए, मतलब मेरे दिमाग में सवाल क्यों आया वो मैं बताता हूं। सोल प्रोप्राइटर के लिए देश में कोई एक्ट नहीं है अलग से, मतलब देयर इज नो एक्ट। अगर कोई एक अकेला आदमी धंधा कर रहा है तो सरकार ने उसके लिए कोई कानून नहीं बना रखा है, राइट। बट अगर कोई पार्टनरशिप में धंधा करता है, कैसे धंधा करता है कोई? पार्टनरशिप में। अगर कोई पार्टनरशिप में धंधा करता है, अगर कोई कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है? उस पर्टिकुलर केस में क्या है? अगर कोई पार्टनरशिप में धंधा कर रहा है, अगर कोई पार्टनरशिप में धंधा कर रहा है बच्चों, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है? उस पर्टिकुलर केस में एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। क्या है बेटा? एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। इसका मतलब आप देखो ना, देश में जो हमारे नेता हैं जो इतने व्यस्त रहते हैं, उन लोगों ने प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कोई टाइम नहीं निकाला, बट पार्टनरशिप के लिए कानून बना के रखा है। तो आप मुझे बताओ ना, क्या आपको नहीं लगता कि ये इंडिकेट करता है कि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है? तो एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, राइट, एक एग्जांपल दिमाग में सेट करते हैं। मान लो एक बच्चा है कोई, लेट्स से अपन ने नाम रख दिया उसका ए, ठीक है। एक बच्चा है, आराम से वो घर पे बैठा बैठा पढ़ाई कर रहा था। उसके घर पे क्या हुआ? उसके घर पे नॉक नॉक हुई। उसके घर पे क्या हुई? नॉक नॉक, ठीक है। उसके घर पे क्या हुई? नॉक नॉक। अब उसके घर पे जब नॉक नॉक हुई तो उसने यार सोचा, बोले यार मैं तो बढ़िया अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा था, मेरे को तो डिस्टर्ब कर दिया। तो फिर उसने गेट खोला। गेट खोला तो बाहर कौन थे? बाहर थे मोदी जी। कौन थे बाहर? मोदी जी। अब आप बताओ वो क्या कहेगा? बेचारा पहले घबरा गया, क्या हो गया मोदी जी, आप कैसे? मोदी जी ने कहा ऐसे ही मिलने आ गया। मोदी जी को उसने अंदर बुलाया, बिठाया यहाँ पे। अब मोदी जी ने पूछा, बोले यार स्कूल कैसे जाते हो? ए ने कहा, बोले सर एक्टिवा है मेरे पास। क्या बोला? एक्टिवा है मेरे पास। मोदी जी ने कहा मेरे होते हुए एक्टिवा? मोदी जी ने रिप्लेसमेंट दिया उसे। मोदी जी ने कहा अब से तुम एक्टिवा पे नहीं जाओगे। तो बच्चे ने कहा सर स्कूल दूर है, पैदल कैसे जाऊंगा? मोदी जी ने कहा बेटा वेट कर। बोले मंडे, वेनसडे, फ्राइडे
तू लेके जाएगा मर्सिडीज, ये ले चाबी। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे तू लेके जाएगा क्या, तू लेके जाएगा BMW। खुश हो गया वो, एक्साइटमेंट में उसने फोन निकाला, फोन निकाल के वो अपने दोस्त को फोन करने लगा। जैसे ही फोन उसने उठाया, मोदी जी ने कहा फोन रख, और मोदी जी ने उसके 2 चांटे मारे। मोदी जी ने कहा मेरे होते हुए तू ऐसा सस्ता फोन यूज कर रहा है। तो मोदी जी को उसने कहा क्या करूं मैं, तो बोले कि मोदी जी ने असिस्टेंट को इशारा किया, उन्होंने उसको वर्च्यू का एक फोन लाके दिया, महंगा फोन आता है ये, आईफोन से भी डायमंड स्टडेड फोन दिया। अब खुश हो गया ये, तो उसने कहा मोदी जी एयरटेल की सिम है, इसमें डाल के कॉल तो कर सकता हूँ, बोले हाँ। फिर कॉल किया इसने अपने दोस्त को, और दोस्त को बोला, बोले यार आजा मैंगो मसाला पे पार्टी करेंगे। मोदी ने कहा फिर फोन रख। मोदी जी ने फिर चांटा मारा। मोदी जी ने कहा तू मेरे होते हुए जाएगा। तो मोदी जी ने उसको कहा ये ले सिंगापुर की टिकट। कहाँ जाएगा तू, सिंगापुर। ठीक है, क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अगर नेक्स्ट डे वोट डालना है, क्या बोला मैंने, अगर नेक्स्ट डे वोट डालना है, नेक्स्ट डे क्या डालना है हमें, वोट। तो अगर मुझे बताओ ये ए को अगर वोट डालना है तो नेक्स्ट डे वो किसको वोट देगा, मोदी जी या किसी और को? ऑब्वियसली मोदी जी। अब आप इसको इस नजर में मत लेना कि सर ये तो ब्राइब है, ये तो घूस देने वाली बात हो गई, ऐसा कैसे चलेगा। तो मैंने कहा यार देखो समझो, मैंने कहा अभी मैं आपको समझाता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, और आप बिल्कुल कनेक्ट कर जाओगे, क्लिक कर जाओगे कि आखिरकार मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अगले 2 या 3 मिनट में आपके दिमाग में पूरी की पूरी कहानी सेट होगी। आप देखो, मैंने कहा एक बात बताओ, ये ऊपर वाली कहानी के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, अगर किसी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बने रहना है, मतलब किसी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने रहना है, तो आप मुझे बताओ क्लियर कट सिस्टम आपको समझ में आया? किसी भी गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट बने रहना है तो उसको सीधा सा फंडा है, उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, मतलब उसको खर्चा करना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर कोई देश है उसकी सरकार देशवासियों पे खर्चा कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो देशवासी उसी सरकार को वोट देंगे, क्योंकि देशवासियों को लग रहा है सरकार सड़क पे, सरकार अस्पताल पे, सरकार रोजगार पे इतना खर्चा कर रही है, हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ, आज अगर आपको मैं कहूं यार अभी जाते वक्त ना एक ऑडी गाड़ी खरीद लेना 3-4 करोड़ वाली, क्या तुम खरीद पाओगे? क्यों नहीं खरीद पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, राइट? तो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार भी तो खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो अगर किसी भी सरकार को सरकार बने रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर। बट एक्सपेंडिचर करने के लिए हाथ में रेवेन्यू भी तो होना चाहिए यार। क्या होना चाहिए? रेवेन्यू भी तो होना चाहिए। मतलब हाथ में क्या होना चाहिए? रेवेन्यू भी होना चाहिए। अरे यस के नो? क्या होना चाहिए हाथ में? रेवेन्यू। बिना रेवेन्यू के आप कैसे एक्सपेंडिचर करोगे? अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो भारत देश में सबसे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू का सोर्स क्या है? टैक्सेस। क्या है बेटा? टैक्सेस। टैक्सेस सबसे बड़ा सोर्स है। इसका मतलब अगर भारत में किसी सरकार को सरकार बने रहना है तो उसको एक्सपेंडिचर करना है। एक्सपेंडिचर कहां से आएगा? रेवेन्यू से। और भारत में सबसे बड़ा सोर्स क्या है रेवेन्यू का? टैक्सेस। अब अगर मैं आपसे कहूं ये जो टैक्सेस है ये कौन ज्यादा देगा? भारत में प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है, तो जिस आदमी को प्रॉफिट ज्यादा होगा वो टैक्स भी ज्यादा देगा। सही बात है? पक्का? मुझे एक बात बताओ ना, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी किसको ज्यादा होगी? मतलब उस व्यक्ति को ज्यादा होगी जो अकेले धंधा कर रहा है, जिसके पास नॉलेज भी कम है और कैपिटल भी कम है, हाँ या ना? सही है? उसको ज्यादा होगा या प्रॉफिट है उसको कम होगा? कम होगा। इसका मतलब अगर किसी को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, इसका मतलब सिंपल सा फंडा है यार, उसको कैपिटल भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसको नॉलेज भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। बोलो ना यार, दोनों ही ज्यादा चाहिए तभी तो आप प्रॉफिट कर पाओगे। यस कि नो? अब आप सोचो कि पार्टनरशिप को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रही है सरकार? क्योंकि अगर पार्टनरशिप होगी तो कैपिटल और नॉलेज ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा। टैक्सेस भी क्या आएंगे? ज्यादा। रेवेन्यू भी क्या होगा? ज्यादा। एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? ज्यादा। और सरकार सरकार बनी रहेगी।
क्या आपके दिमाग में सेटअप है? अगेन देखो हमने क्या किया यार, अभी इतनी देर में हमने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट समझने की कोशिश की है कि हम जब कहते हैं कि पार्टनरशिप क्यों होनी चाहिए, तो हमने उसका लॉजिक देखा है। हमने क्लास 11th में इतना टाइम सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, तो सोल प्रोप्राइटर पढ़ने के बाद पार्टनरशिप बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, दिस इज द लॉजिक। क्लियर है? अब जो आपके पास ये स्पेस है उसमें ये आप कॉपी करना स्टार्ट करो।
सो गाइज यहां तक अगर हमारा हो गया है तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे यार। अब देखो गाइज, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से मैं आपको कुछ दो क्वेश्चंस पे लेके चलूं, और वो दो क्वेश्चन कैसे होंगे, लेट्स से कि दो क्वेश्चन कैसे होंगे, लेट्स से कि मैं अगर आपको ये कहूं यार, एक तो पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी। चलो, ये थोड़ा रिस्पॉन्ड कम कर रहा है। पेज नंबर 10 पे आ जाओ बेटा, अपन पेज नंबर 10 पे आ जाओ एक बार, पेज नंबर 10 पे, इफ आई रिमेंबर द पेज नंबर करेक्टली, आई थिंक पेज नंबर 10 पे आओ। पेज नंबर 10 पे आओगे तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन नंबर 1, राइट। इसको एक बार फटाफट रीड करोगे क्या आप मेरे लिए? पेज नंबर इसको आप एक बार मेरे लिए रीड करोगे क्या? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? देखो, ये कहता है अमन एंड शुभम यूज्ड टू स्टील मनी, मतलब वो लोग क्या करते थे, पैसे चुराते थे लोगों की जेब से, एंड यूज्ड टू शेयर इट इक्वली, मतलब वो क्या करते थे, पैसे चुराते थे लोगों की जेब से, और जो भी पैसा आता था एज अ गुड पीपल दोनों बराबर आराम से बांट लेते थे। तो आप मुझे बताओ, आपकी नजर में क्या ये पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है? क्यों नहीं है पार्टनरशिप? है। कितने ईमानदार दोस्त हैं, कह रहा है आराम से जो भी सब कमाते हैं बराबर बांटते हैं। यस मैम। क्यों नहीं है बेटा? वेरी गुड, ठीक है, चलो ओपिनियन ले लिया मैंने तीनों का, देखेंगे अभी वापस। अब थर्ड पे आते हैं। सुरेंद्र एंड नरेंद्र, क्या बोला यहाँ पे, क्या लिखा है? सुरेंद्र एंड नरेंद्र ओन्स अ बिल्डिंग जॉइंटली, मतलब एक बिल्डिंग है जिसको वो दोनों बराबर बराबर ओन करते हैं। मतलब एक ये बिल्डिंग है तो आधी किसकी? सुरेंद्र की, आधी किसकी? नरेंद्र की। कमेंट करो, क्या ये पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है? क्या ये पार्टनरशिप है या ये पार्टनरशिप नहीं है? कमेंट करो गाइस। क्या लगता है आपको, क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस में काउंट होनी चाहिए या पार्टनरशिप बिजनेस में काउंट नहीं होनी चाहिए? यस मुस्कान। ओके, नहीं है, ग्रेट। अब गाइस देखो, जब भी आप ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे, उसका जो बेस होता है ना, वो हमेशा एक बेस जो रहता है वो उसकी थियरी रहती है। तो हम जो अभी ये पॉइंट कर रहे हैं, इस पॉइंट में हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि यार अगर मैं कह रहा हूं ये पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है, तो इसका कोई ना कोई बेस तो होता होगा, जिस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार ये पार्टनरशिप है या नहीं। तो मैं कह रहा हूं मैं पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चंस आपकी इस डेफिनेशन से कनेक्ट कराऊंगा। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज व्हाट बेटा? पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है मेरे प्यारे लाडलों? ये एक अग्रीमेंट है। सर व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट? अग्रीमेंट मतलब अग्री करना। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपए है, अपन इस 10 रुपए से 10,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे। मैंने तुमसे आइडिया शेयर किया, अब तुम लोगों ने कहा सर ये लो 5 रुपए, अपन दोनों पार्टनर। क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट ही नहीं है ना। वी बोथ शुड अग्री बिटवीन टू और मोर पर्सन। क्या बोला मैंने? टू और मोर पर्सन, मतलब कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। क्लियर है? टू कैरी ऑन अ, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? लॉफुल। अब दो चीजें हैं यहां पे। सबसे पहला वर्ड आया लॉफुल। क्या आया? लॉफुल। मतलब आप अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो तो वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं बन सकती। यार आप सोचो ना, पार्टनरशिप एक्ट है, कानून बना हुआ है, तो पार्टनरशिप इलीगल काम के लिए कैसे हो सकती है? तो वहां पे वो जो पॉकेट में से पैसा चुरा रहे थे, वो लीगल है कि इलीगल है? तो यार इलीगल बिजनेस है, इलीगल है, इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा, यहां पे एक और वर्ड मैंने लिखा, दैट इज बिजनेस। क्लास 11th में हमने बिजनेस 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 बहुत बार पढ़ा था। बिजनेस स्टडीज में क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमने कहा था बिजनेस का मतलब होता है एक्टिविटी। क्या होता है? एक्टिविटी करना। किस पर्पस से? प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। आप मुझे बताओ ना, उसमें सुरेंद्र और नरेंद्र, सुरेंद्र और नरेंद्र अगर दोनों, अगर सुरेंद्र और नरेंद्र दोनों एक बिल्डिंग को ओन करते हैं, मान लो आधी आधी, ये सुरेंद्र की ये नरेंद्र की, तो यार ये तो को ओनरशिप हुई ना। क्या हुई बेटा?
को ओनरशिप, ये दोनों बिल्डिंग को साथ में ओन करते हैं, बट क्या यहां पे कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? क्या ये लोग कुछ इसमें कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना, एक्टिविटी नहीं है तो ये बिजनेस ही नहीं है। अब अगेन मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, आप देखो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सीबीएसई में 25% के आसपास के क्वेश्चंस किस बेस पे आते हैं, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग या वन मार्क, वन डेफिनेशन टाइप। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर केस में आपको ये देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर केस में आपको देखना पड़ेगा, जब तक आपको ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, थिंग्स विल नॉट फॉल इन प्लेस। दिमाग में सेटअप है? देखिएगा अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, समझो। मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपने समझा दो केसेस इस बेसिस पे आंसर हो गए। पहले वाले केस में लॉफुल नहीं था, दूसरे वाले केस में क्या था, ये बिजनेस ही नहीं था। अरे यस के नो? मैंने कहा उसके बाद में अब ये आखिरी वाला जो पॉइंट है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, ये जो है ना, ये मैंने लिखा नहीं है, बट इसका मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या मतलब होता है इसका? म्यूचुअल एजेंसी। यार पार्टनरशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है म्यूचुअल एजेंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंट होना मतलब हम जब साथ में काम कर रहे हैं तो मान लो अपन सब लोग पार्टनर है, कल को मैं बाहर से गया और फर्म के लिए, पार्टनरशिप के लिए मैं 100 रुपए का सामान उधार में ले आया, लेके मैं आया हूं, बट मैं किसके बिहाफ पे लेके आया हूं? पार्टनरशिप। तो जब मैं पार्टनरशिप के बिहाफ पे लेके आया हूं, नाउ ऑल द पार्टनर्स आर लायबल, ऑल द पार्टनर्स आर, सारे के सारे पार्टनर लायबल हैं कि यार के लायबल क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब अगर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप के नाम से कोई एक्ट किया है, वो बाकी सबको बाइंड कर सकता है, एंड सेम वे कोई और पार्टनर भी बाकी सबको बाइंड कर सकता है, मतलब वो सबको भी बाइंड कर सकता है और किसी दूसरे एक्ट से खुद भी बाइंड हो सकता है। तो पार्टनरशिप में ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और लास्ट में, एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एन अग्रीड मैनर, एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एन अग्रीड मैनर। क्या आपके दिमाग में सेटअप है ये? पक्का? फटाफट डेफिनेशन छापो बेटा, डेफिनेशन छापो। सो गाइस, आई होप आपके दिमाग में सेटअप हुआ होगा। अभी तक हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले बेस लिया, हमने देखा यार हमारी जर्नी पूरी क्लास 12th में कैसी रहेगी, मान लो हमें कैसे कैसे कॉपीज बनानी है, आपको किस तरह से बुकलेट्स वगैरह मिलेंगी, क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, वो सारा का सारा देखा। दूसरा हम लोगों ने आज कवर किया वाई पार्टनरशिप। क्या कवर किया? वाई पार्टनरशिप। किस किस के एंगल से हमने कवर? किसके एंगल से किया? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर्स। फिर हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री। पार्टनरशिप के लिए क्यों, पार्टनर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पैसा भी ज्यादा मिलेगा, नॉलेज भी ज्यादा मिलेगी। कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल नॉलेज ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, तो टैक्स ज्यादा, तो रेवेन्यू ज्यादा, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा, और सरकार सरकार बनी रहेगी। फिर हमने दूसरी क्या चीज समझी? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ा हमने उसमें? पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस to carry on a lawful business carried on by all or anyone acting them for all and to share the profits in an agreed manner। एक चीज बस छोटी सी बताना चाहूंगा, यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट लिखा है, यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं लिखा, राइट? इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी बंदे को पार्टनर तो बनाया, क्या बनाया? पार्टनर, बट हमने सामने वाले बंदे को पार्टनर बनाने के बाद
हमने सामने वाले बंदे को ये कहा कि तू लॉसेस शेयर नहीं करेगा, तू सिर्फ क्या करेगा, प्रॉफिट्स। ऐसा भी पार्टनरशिप में अरेंजमेंट हो सकता है। ऐसा अरेंजमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों इसी रेशियो में बटेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? तो क्या हमारे दिमाग में सेटअप हुआ ये पक्का? अब देखो, अगर कल को क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, तो ये सारे फीचर्स हैं। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट, 2 और मोर पर्सन, लॉफुल बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। दिमाग में सेटअप है पक्का? हमने 2 क्वेश्चन भी देखे। कौन से वाला क्वेश्चन देखा पहले? वो अमन एंड शुभम वाला, कि वो जेब से पैसा निकालते थे। अब जेब से पैसा चुरा चुरा के लेके जाते थे वो लोग। आ रहा समझ में? तो क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं। इसी डेफिनेशन के बेसिस पे क्रैक किया, वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि बिजनेस क्या है? इलीगल। वहीं दूसरा वाला कौन सा था? दूसरा वाला कौन सा था हमारा? नरेंद्र एंड सुरेंद्र दोनों बिल्डिंग ज्वाइंटली ओन करते हैं। वो को ओनरशिप है कि पार्टनरशिप है? को ओनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में तो बिजनेस होना चाहिए, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ एक्टिविटी क्या है? मिसिंग। तो गाइस जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 और 3 क्वेश्चन देखा, इनका आंसर कैसे लिखना है वो भी हम लोग सीखेंगे, और फिर आगे इसी के कंटिन्यू करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।